फ्राइडे, शुक्रवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। नियमों का पालन जो है वो मनुष्य कर सकता है। पशु पक्षी के लिए कोई नियम नहीं होता, तो मनुष्य शरीर में आकर के हमें नियमों का पालन करना ही चाहिए। एक पुस्तक है आचार संहिता, क्या करें क्या ना करें। वो जो पुस्तक है उसमें से तेलाभ्यंग के बारे में, जो मालिश करने के बारे में वर्णन आ रहा है। प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। ये बात वर्णन आई है ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन हुआ है। दूसरा, रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। ये बात आई है, ऊपर चलो, और पद्म पुराण में, पद्म पुराण से इस बात का वर्णन है। रविवार के दिन तेलाभ्यंग करने से क्लेश, सोमवार को कांति, मंगलवार को व्याधि, बुधवार को सौभाग्य, गुरुवार को निर्धनता, शुक्रवार को हानि और शनिवार को सर्व समृद्धि की प्राप्ति होती है। और ये बात आई है अव्यक्तो भानुवारे या सहानारा, ये है बात है नारद पुराण से। नारद पुराण में से ये बात आई है। रविवार को पुष्प, मंगलवार को मिट्टी, गुरुवार को दुर्वा, शुक्रवार को गौ में डालकर तेल लगाने से दोष नहीं लगता। जो प्रतिदिन तेल लगाता है उसके लिए किसी भी दिन तेल लगाना दूषित नहीं है। जो तेल सुगंधित इत्र आदि से वासित हों उनको लगाना भी किसी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण काल को छोड़कर अन्य किसी दिन भी दूषित नहीं होता। कहाँ पर है वर्णन? शिव पुराण में इस बात का वर्णन है। सिर पर लगाने से बचे हुए तेल को शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। सर पर लगाते हैं फिर शरीर में लगाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये बात आई है कुर्म पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण में इनका वर्णन है। स्नान का अध्याय कल चलेगा, आज तेलाभ्यंग ही रखेंगे। मेरे पीछे सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब जानते हैं कि ये संसार हमारा घर नहीं है, जानते नहीं, और हम ये शरीर भी नहीं है। फिर भी हम मोह में क्यों फंसे हुए हैं? क्यों हम ऐसे काम कर रहे हैं जो कोई काम हमारे आने वाले नहीं? क्या ऐसा क्यों? कौन उत्तर देगा? अविद्या और ये जो काम विकार है, इसके कारण। तो हमें क्या करना है फिर? अपनी शुद्धि करनी है।
और शुद्धि कैसे होगी? एक श्लोक नायम देख देख भाजन लोक, भागवत में एक श्लोक आता है, उसमें ऋषभ भगवान जो हैं अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। अब ऋषभ अवतार हुए, बोलो ऋषभ भगवान की। अभी वो राजपाट छोड़ करके मतलब शिक्षा देना ना लोगों को, राजा हैं, सब छोड़ के भी जंगल में जाके तपस्या करेंगे। भागवत के 5म स्कंद 5म अध्याय 1 श्लोक, ऋषभोवाच नायम देख देख भाजाम न लोके कष्टा न कामा न करते बिड़भुजामजे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस शरीर के समस्त देहधारियों में, शरीर का देहधारी 84 लाख योनि है, जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, जिसे मनुष्य की शरीर देह मिली है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। दिन रात उसको इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। कुत्ता और शुगर गंदगी खाने वाले भी तो कर लेते हैं, जीव कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या करनी, आप सुबह उठ के आते हुए तपस्या है। आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट उठाया जाता है वो तपस्या है। तो व्यक्ति को तपस्या में लगना चाहिए, अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध होगा, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। जब इस पद को आदमी प्राप्त कर लेता है, शुद्ध हो जाता है, फिर वो कभी दुखी नहीं होता, आनंद शाश्वत सदा रहने वाला उसको सुख मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है। जो भौतिक आनंद एक कुछ भी नहीं, और अनावृत टिकने वाला, सदा रहने वाला। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। तो ये श्लोक प्रभुपाद जब कहते थे शुद्ध ये समाज, तो प्रभुपाद कहते थे शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। बोलो सारे, अपनी सत्ता को, चाहे हमारा पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। और सबसे बड़ी शुद्धि काम विकार है, जो हमारे मीडिया डायरेक्टर श्रीमन मधुप्रिया दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं थे अधिकारी, जो कभी नहीं बनेंगे अधिकारी, बने तो बनेंगे गौर ब्रह्मचारी। तो उन्होंने ये कहा, मधुप्रिया दास ने, काम विकार सब, हर जीव काम वासना की तृप्ति में लगा, इसी से सारी अशुद्धि पैदा होती है। देखो ये काम विकार क्यों इतना दूषित है ये? क्योंकि ये हमको शरीर के स्तर पर ले आता है, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। लड्डू मंगवाए ऊपर से भेज दिया। तो मेरे प्यारे हरे भक्तों को माता हो, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक हाथ चखा तूने? नहीं। हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, बस ये ध्यान रखो। जब शुद्धि होगी ना तो सब समस्याओं का हल हो जाएगा।
दिन रात यही सोचना चाहिए स्त्री को भी पुरुष को, मैं अपनी शुद्धि कैसे करूं, मैं अपनी शुद्धि कैसे करूं। प्रभुपाद कहते थे शुद्ध है ना सत्ता, शुद्ध है ना, अपनी सत्ता को शुद्ध करो। इन सब बातों को समझने के लिए, परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। और अशुद्धि ये काम विकार से आती है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है आदमी के। तो हमें सत्ता की शुद्धि में लगे रहना चाहिए। खास करके अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को 30 अध्याय के 36वें श्लोक में, 35 या 36। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवानि जोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ पाप कर्म क्यों करता है? ऐसा लगता है उसको बलपूर्वक पाप में लगाया जा रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कर्मों से रहित हैं, लेकिन फिर भी केवल हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। ऐसा क्यों? इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं हम? केवल लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है, कहते हैं ना कि भगवान नहीं करवाता। हम इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म क्यों करते हैं? वो अगले श्लोक में 36वें श्लोक में प्रभुपाद अपना कृष्ण भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्पापमा विदिये न ही वैरिणम। ये अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है। तो याद रखो, अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। ये काम है क्या चीज? क्यों इतना प्रबल है ये? क्यों सारी दुनिया इसके पीछे पागल है? प्रभुपाद समझा रहे हैं, हम जब भगवान के साथ थे तो भगवान से प्रेम करते थे और हम शुद्ध थे, लेकिन हमने भगवान से अलग रह करके सुख, प्रभुपाद जी को ना, प्रभुपाद जी ने पहना कहा, प्रभुपाद जी कही है महाराज जी। अगर झूठ बोला ना तूने तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। अच्छा, तो जब भगवान के साथ थे तो भगवान को प्रेम करते थे हम, लेकिन हम में आंशिक स्वतंत्रता है, थोड़ी सी स्वतंत्रता, उसका हमने दुरुपयोग किया। हमने कहा कि मैं भगवान की सेवा में क्यों रहूं, मैं अलग सुख भोगूंगा, तो हम पतन हो गया हमारा, भगवान से हम अलग हो गए। तो ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जब भगवान से अलग हो गए तो कृष्ण प्रेम जो था उसने काम का रूप धारण कर लिया, और ये सारे संसार को भक्षण कर रहा है। अगर अभी हम अपने रहने और कार्य करने की विधि को बदल दें, अरे घड़ी दिखा उसको, देख घड़ी में टाइम क्या है,
क्या? हाँ, खराब हो गई, पीछे से नहीं चलते, आगे से चलाओ। पीछे, हाँ, आगे वाला चलाओ भाई फिर। नहीं, तो भगवान स्वतंत्र हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम में भी स्वतंत्रता है थोड़ी सी। वो थोड़ी सी स्वतंत्रता जो हम में है, उसका हम लोगों ने दुरुपयोग किया, इसलिए भगवान से अलग हो गए। इसलिए अभी हमें अपने रहने और कार्य करने की विधि को बदलना है। और एक कृपया सब याद रखो, सारे भाई, सारी माताएं, अगर हमने अपनी शुद्धि नहीं की और भगवत प्राप्ति नहीं की, फिर से फिर आवागमन में जाना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ेगा, 84 के चक्र में जाना पड़ेगा, जो आत्मा के लिए बहुत दुखदाई है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। सदा दरवाजा क्यों खोल के छोड़ा जाता है? खुला ही छोड़ के चला गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पागी मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हमारा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, और बार बार माँ के गर्भ में हम जठराग्नि का कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो इसलिए हमें भगवान मुरारी, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, उनकी कृपा को लेना है। कृपा ये पारे पागे मुरारे। तो मुरारी की कृपा कैसे मिलेगी? भज गोविंदम का भजन करो, गोविंद का भजन करो। गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो, राधे कृष्णा। गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा
राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद गोविंद गोपाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल 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 गोविंद 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 गोपाल 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 गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहीं ने तो जंप लगाया, कहते पक्षी उड़ाते उड़ो जंप नहीं ऐसा किया, खाली जंप लगाना होता है। हरे कृष्णा। तो भगवान के नाम से हमारी शुद्धि होगी। और इससे पहले समय आ जाए परीक्षा का, कोई किसी को पता नहीं है। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंटरव्यू देने जा रही थी, पता नहीं था समय आ गया है, इंटरव्यू नहीं होगा, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए कहा है
नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर। अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर। पिटारा है ये एक भरा गंदगी का। ये जो शरीर जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं ना, ये गंदगी का पिटारा है। सारे द्वारों में से गंदगी निकलती है। निकलती है नहीं निकलती? अमृतसर में भी निकलती है, सब जगह पूरी हालत है। तो ये शरीर बेकार है, पर इसको अगर हम प्रभु सिमरन में लगाते हैं तो ये साकार है, नहीं तो बेकार है। हम शरीर को अकड़ते हैं बड़ा देख करके, बड़ा निकलता है सड़कों पर फैशन लगाकर। माताओं को थोड़ी फैशन करने की आदत होती है, भाइयों को भी हो गई है। भाई लोग भी फैशन करते हैं, क्या क्या बालों को संवारते हैं। अकड़ता है तन को बड़ा तू सजाकर, बड़ा जो है अहंकार शेर मेरा बड़ा सुंदर। पिटाना है ये एक बड़ा गंदगी का, इसमें गंद भरा बड़ा है, सारे द्वारों से गंद है। लेकिन इसको प्रभु सिमरन से शुद्ध किया जा सकता है। सिमरन कर ले रे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। प्रभु नाम का सिमरन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। चलिए सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन का तेरी बीती उम्र पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना। पंछी नारी पुरुष बिना, नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र बनाई ना, जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। तैसे पुरुष कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना। धरती मेघ बिना, धरती मेघ बिना। जैसे तरुवर फल भी नहीं ना, जैसे तरुवर तैसे पुरुष हरि नाम बिना। देह नैन बिना रैन चंद्र बिना। देह मंत्र दीप बिना, मंत्र दीप बिना। मंत्र
जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ विरोध तू संत जना, छोड़ विरोध तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन देखो, हम सब में बहुत सारे दोष आ गए हैं। ये दोषों का कारण भगवान से विमुखता, कृष्ण से हम विमुख हैं। जैसे कृष्ण के उन्मुख होंगे सारे दोष चले जाएंगे। एक कथा प्रभुपाद सुनाते थे। एक बार नारद जी के जंगल में से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जगह जगह बहुत सारे पशु तड़प रहे हैं, उनको तीर लगे हुए हैं, तड़प रहे, खून बह रहा है। नारद जी बड़े दुखी हुए बेचारे, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इन जीवों की ऐसी गति किसने की। पास में देखा तो एक आदमी ऐसे बेकार की शक्ल, धनुष्मान हाथ में लिए हुआ, लंबे लंबे बाल, बड़े बदसूरत। उसको पूछते हैं नारद जी महाराज, भाई ये पशुओं की गति तूने की? कहते हाँ। कहते पूरी तरह क्यों नहीं मारता तू इनको? कहते जब ये तड़पते हैं मुझे देख के बड़ा मजा आता है। नारद जी बोला कितना पापी है ये। देखो अंग्रेजी में हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, डोंट हेट द सिनर बट हेट द सिन। पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो। तो नारद जी ने सोचा इसका उद्धार करना चाहिए। नारद जी ने समझाया उसको, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। भगवान गीता में कहते हैं देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, भगवान का ही स्वरूप है ये। तो समझाया तो उसको समझने आने लगा। जब कोई महान आत्मा समझाती है तो समझ आता है। देखो विदेशी ये जो गौ मांस खाने वाले, इनको भी प्रभुपाद ने जब समझाया कृष्ण के विषय में, इनको भी समझ आया, भक्त बन गए। महान आत्मा का प्रभाव अलग होता है। तो जब नारद जी ने समझाया, कहते फिर तो मैंने बड़े पशु मारे हैं। कहते तू अभी ऐसा कर, छोड़ देगा, तू इधर बैठ के भजन कर भगवान का। कहते भजन तो करूंगा पर मेरा पेट कैसे भरेगा? कहते मैंने बोला ना तेरे को तू भजन कर, तेरा पेट का मैं ध्यान कर लूंगा। अच्छा, धनुष बाण तोड़ के फेंक दिया नारद जी के कहने पर। यहाँ बैठ के तू जप कर, हरे कृष्ण हरे राम। अच्छा मैं ये तो करूंगा पर मेरा खाने का क्या होगा? अच्छा तेरे को बोला ना बैठ के तो जप कर, तेरे खाने का मैं भेज दूंगा। जैसे वो शिकारी महापापी जप करने लगा, आने भाई ये तो महापापी थे कि इसे बदल गया, वक्त बन गया। कोई दूध, कोई दही, कोई ये, कोई वो, कोई सब्जी, कोई फ्रूट, लोग लाने ढेर लगा दिए। कहते भाई इतना नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा सा खाकर बाकी सब बांट दे। रोज का उसका काम चलने लगा। एक दिन नारद जी उसी वन से अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ जा रहे थे। नारद जी कहते हैं मेरा कहीं यहाँ का अनोखा शिष्य है, उसकी खबर ले लेते हैं। पर्वत मुनि ने बोला चलिए ले लीजिए। तो दोनों पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों आए। तो जो
शिकारी, उसका नाम था मृगरारी, वो नीचे बैठा हुआ उधर जप कर रहा है। देखो मेरे गुरु महाराज आए, उड़ा, जंप लगाया, बड़ा खुश हो गया। गुरु महाराज ने दिव्य जीवन दिया मेरे को, भागा गुरु महाराज का स्वागत करने के लिए। पाँव रखने से पहले जगह को साफ करे, फिर पाँव रखे। ऐसे पाँव साफ, जगह को साफ करते करते पाँव रखकर नारद जी के पास पहुंचा, दंडवत किया, रोने लग पड़ा। कहते मैं वो जीवन समझता था, जीवन तो ये है। गुरु महाराज आप इतना भेज देते हैं खाने के लिए, मैं इतना नहीं खा सकता। कितनी अपने दिव्य जीवन मेरे को दिया। तो नारद जी कहते हैं भाई ये भक्ति का नाम का प्रताप है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। पर तू ये बता, जब तू मेरी तरफ आ रहा है तो रास्ते में रुक क्यों गया? क्या साहब क्या करता था नीचे? कहते गुरु महाराज नीचे चींटियाँ बहुत थी, तो उनको मैं साफ करके पाँव लग जाता, मर ना जाए। नारद जी हंसने लगे, कहते ये वो व्यक्ति है जानवरों को तड़पते हुए देख इसके दिल में दयाली आती थी, अब चींटी मारने के लिए तैयार नहीं है। ये हृदय का परिवर्तन है। तो हम सब ने अपने हृदय का परिवर्तन करना है, और हृदय का परिवर्तन होगा नाम सिमरन से। सिमरन कर ले तू मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। बस नाम जपते रहो, ये नहीं कि अभी जपना अभी नहीं जपना ना, हर समय उठी थे, बैसी थे, खाई थे, शुई थे, उठते बैठे खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम जपे। हरे कृष्ण कृष्ण देश काल नियम ना ही सर्व सिद्धि है। ये नहीं कि अभी नाम जपना है अभी नहीं जपना, ऐसा कुछ नहीं है। सब सिद्धियां होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम मिलेगा। अगर कृष्ण प्रेम मिल गया तो जीवन सफल। अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो जीवन विफल। सफल और विफल याद रखो। चाहे आत्मा स्त्री चोलने में चाहे पुरुष चोलने में, हमने भगवान को मिलना है। अगर भगवान नहीं मिल पाए तो फिर पता क्या होगा? फिर यमदूत को मिलना पड़ेगा। नहीं मिलना पड़ेगा, कहते नहीं मिलना पड़ेगा। मिलना पड़ेगा। अगर नहीं कृष्ण को नहीं मिल पाए तो कृष्ण को मिलने का भी वो बना लो मन कि इस जन्म में मिलना ही मिलना है। और ऐसे संतों की कृपा से प्रभुपाद जी जैसे महान संत आए हुए हैं हमको मिलाने के लिए। नाम का सहारा लो। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। बस भगवान के नाम का सहारा लो, किनारा मिलेगा। फिर अभी हम जानते हुए अनजान है, जाने की चिंता किसी को नहीं है। है किसी को चिंता यहाँ जाने की? हाथ खड़ा करो। एक ऐसे मुंह से बुला के कर दो। किसी को भी चिंता नहीं है जाने की। जाना सबको है, कब किसको बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं। तो तैयारी बस क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कदम के डालों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कदम के डालों श्री कृष्ण।
यमुना केरी पालो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रिज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण कुंड कुंड बीन बोले कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुंड इसमें जो कुछ शब्द हैं वो गुजराती के शब्द हैं, क्योंकि गुजराती लोग इस भजन को बहुत गाते हैं, तो गुजरातियों से हमने भी सीख लिया है। डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुंज कुंज बन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रिज भूमि ना ब्रिज कन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रिज भूमि ब्रिज कन रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चरावता बाजने तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम। जब मैंने कहा बाजाना तबला तबला बना तबला हंसने लग पड़ा कि मैंने तबला भी भगवान का नाम ले रहा है। जब भगवान के लिए बजा तो भगवान का ही नाम है। बाजाने तबला मन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बाजाने तबला मम शहनाई तंबूरा म बोले श्री कृष्ण शरणम मम। शहनाई तंबूरा म बोले नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। किसी भी अवस्था में हम हैं, कृष्ण की शरण में, श्री कृष्ण शरणम मम। मैं कृष्ण की शरण, ये नहीं भूलना, क्योंकि कोई पता नहीं कब वो समय आ जाए, जाने का समय। कृष्ण की शरण में ये चिंतन होगा तो बस फिर भगवान के पास चले जाएंगे। किसी अवस्था में ये नहीं बोलना, भूलना नहीं कि मैं कृष्ण की शरण में नहीं हूं। केसरी केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। केसर केरी आकाश पाताले बोले श्री कृष्ण शरणम मम। 14 लोक ब्रह्मंडे बोले
श्री कृष्ण शरणं मम। 14 लोक चंद्र सरोवर चौक बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पत्र पत्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आम्बो लिंबू न जाम्बू बोले श्री कृष्ण शरणं मम। बनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणं मम। बनस्पति जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा ना गोवर्धन शिखरो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धन गली गली महाबर वन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गली गली गहवर वन वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेणु स्वर संगीत कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कला करंता पुलिनी कंदरा मधुबन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री यमुना जी नी लहरों बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री यमुना श्री कृष्ण आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जीना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जी सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणं मम। विरही जनना हैया बोले श्री कृष्ण शरणं मम। विरही जननी हैया कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण भी वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणं मम।
गौड़िया वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मधुर बीना वजंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुमुदिनी सरोवर में बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुमुदिनी सरोवर में चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तार लिया ना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। अष्ट प्रहार आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रोम रोम व्याकुल थई बोले श्री कृष्ण शरणम मम। महामंत्र मन माहे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। सारी समस्याओं का समाधान कृष्ण की शरण। बस इस मंत्र को याद रखो। जीवन काल में मैंने कृष्ण की शरण में होना है। इसका अभ्यास 24 घंटे दिन रात चलना चाहिए। कोई कहे रात को कैसे चलेगा? जैसे एक कुटिया में दो साधु सो रहे थे, 12 रात का बजा होगा। एक साधु जो है चिल्ला रहा है हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरा उठ गया, सो रहा है और हरि बोल चला रहा है। दिन में अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो सोए हुए भी नाम जपता जाएगा। कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। ये प्रयास करो। नाम नाम जपते रहो, चलते फिरते उठते बैठते। लोग जो कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कैसे? हरे कृष्ण हरे राम गाते रहे। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। अभी आप सबको लड्डू खिलाए जाएंगे। हरि बोल। है प्रोग्राम आज भी? तूने रोज का ही प्रोग्राम बनाया रखा। चार भाई आज हमारा लड्डुओं का प्रोग्राम था, लेकिन फलों का भी प्रोग्राम है। डबल क्या? इसके जो दूसरे दीनदयाल प्रभु वो भी लेकर। अच्छा, लड्डू नहीं बांटे? तुम कहाँ जा रहा है? पानी दे थोड़ा हाथ धोने के लिए मेरे। हैं? हाँ प्रभुपाद। आज 6 तारीख अहमदाबाद में प्रभुपाद जी ने 6 तारीख को बोला था, क्योंकि अहमदाबाद के पास के लोग आए हैं तो प्रभुपाद जी अहमदाबाद से बोल रहे हैं। भक्त पर दुख दुखी होते हैं। जो भक्त हैं वो कोई दूसरे को दुखी देख के दुखी हो जाते हैं। यह भक्त का लक्षण है कि वह दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाता है।
भक्त का ये लक्षण, जो भक्त है ना दूसरे को दुखी देख के दुखी हो जाता है। इसी प्रकार अहमदाबाद के भक्त हैं जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं बेचारे। हरे कृष्ण। उसको पानी दे दो हाथ धोने के लिए, इसको भी उठा लो। हरे कृष्णा कृष्णा।